Namaste, a warm welcome to our channel चौधरी IVF by डॉक्टर वैशाली प्रमोद चौधरी भुसावल। आज हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के पहले क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज पीसीओडी या पीसीओएस। बेसिकली पीसीओडी इज अ मिसनोमर। देयर इज नो कंसेप्ट लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ syndrome and it includes multiple changes in body and hormones that affects your ovulation. So आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि PCOS है क्या, उसके टाइप्स क्या है और उसका फर्टिलिटी पे असर क्या होता है। PCOD में बेसिकली जब से साइकिल शुरू होता है तभी से इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर होता है that goes more in favor of genetic factor। साथ ही में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ओवरवेट, फास्ट फूड ईटिंग एक्स्ट्रा, नो एक्सरसाइज, डिस्टर्ब स्लीप, ये सारे फैक्टर्स उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐड करते हैं जो कि प्रोमिनेंटली ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इनसाइड योर बॉडी व्हेन यू आर डायग्नोज्ड एज पीसीओएस बाय समवन। जब भी कोई डॉक्टर आपको बताते हैं कि सोनोग्राफी में या तो कंसल्टेशन में या फर्टिलिटी इशू में या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी में कि आपके ये सारे प्रॉब्लम्स का कारण है पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आपको मन में एक सवाल आता है ये है क्या। तो पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आपके ओवरी जो होते हैं, अंडेदाने, बेसिकली ये गर्भाशय है और ये है ओवरीज यानी कि अंडेदाने। नॉर्मल साइकिल में ओवरी से आइदर राइट और आइदर लेफ्ट से एक एग जो होता है वो मैच्योर होता है। इट रप्चर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इफ यू आर हैविंग अ साइकिल ऑफ 28 to 30 days, जस्ट बिफोर 14 days ऑफ योर नेक्स्ट साइकिल, यानी कि अराउंड एक 14 to 16 days में ये एग रप्चर होता है, ये ट्यूब में से कैरी होता है, ट्यूब में फर्टिलाइज होता है अगर प्रेगनेंसी रहती है, एंड देन द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स हियर। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो एग्जैक्टली आफ्टर 14 days ऑफ ओव्यूलेशन वुमन गेट्स मेंसेस। तो मेंसेस में जो एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर का अस्तर बना हुआ रहता है वो शेड ऑफ हो जाता है। दिस इज अ नॉर्मल साइकिल। ओव्यूलेशन के साथ साथ आपके यूट्रस में भी कुछ फर्क होते हैं। क्या क्या बदलाव होते हैं? तो ओव्यूलेशन के साथ आपके हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो राइज होने लगता है, एस्ट्रोजन फॉल होता है, एक एलएच हार्मोन पीक आता है, तभी जाके ओव्यूलेशन होता है। और जैसे प्रोजेस्टेरोन राइज होता है टिल नेक्स्ट 14 days, अगर प्रेगनेंसी रहती है तो वो प्रेगनेंसी कैरी आउट करने के लिए उसे हेल्प करता है, जो एंडोमेट्रियम होता है उसे होल्ड करने के लिए, प्रॉपर ब्लड सप्लाई सपोर्ट देने के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो विद इन नेक्स्ट 14 days वो जो प्रोजेस्टेरोन लेवल्स फॉल होने लगते हैं एंड यू गेट मेंसेस। मेंसेस मतलब एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होता है वो शेड ऑफ होता है। आफ्टर 4 to 5 days अगेन द ओवरी गोज इन द सेम फंक्शन कि जो उसमें एग होता है वो मैच्योर होने लगता है, अगेन ओव्यूलेशन, एग रप्चर, और सेम प्रोसेस रिपीट होता है। बट पीसीओएस कंडीशन में क्या होता है, पीसीओएस में ये जो एक सिलेक्शन होता है, एक सिलेक्शन होता ही नहीं है, यानी कि उसमें बहुत सारे एग्स एट ए टाइम हाफ लेवल पर ग्रो होने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें से कुछ फॉलिकल्स, जैसे कि बच्ची जब माँ के पेट में होती है तभी से उसके बॉडी में जो फॉलिकल्स बने रहते हैं उसमें से कुछ फॉलिकल्स रिक्रूट होते हैं और उनमें से कुछ फॉलिकल्स सिलेक्ट होकर डोमिनेंट फॉलिकल बनते हैं जो कि हमें ओव्यूलेशन में यूज होते हैं। लेकिन पीसीओएस कंडीशन में जो 2 mm 3 mm का फॉलिकल होता है वो ऑलमोस्ट हाफ साइज तक की ग्रो होता है, ऑलमोस्ट 10-11 mm तक ग्रो होता है, आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती है, दैट गेट्स अरेस्टेड। तो इसी वजह से मैच्योरिटी नहीं होती है और ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन ना होने से बॉडी का जो सिग्नल चाहिए आगे का वो कुछ नहीं मिलता है। प्रोजेस्टेरोन ऐड होना, प्रॉपर टाइमली जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कैरी आउट नहीं होता है। इसी वजह से जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है ये साइकिल लंबा खींचा जाता है। दैट गिव्स अ कॉमनेस्ट सिम्टम लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर स्कैंटी मेंसेस, क्योंकि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होने से एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी प्रॉपर नहीं बनती है तो उसमें भी दिक्कतें आती है। अब ये सारी चीजें जो होती है
ये हमें बाहर क्या क्या सिम्टम्स दिखाती है, तो वेट गेन है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, ये इसके अलाइड आते हैं। लेकिन इसमें जेनेटिक फैक्टर जो होता है वो काफी रोल प्ले करता है, यानी कि बच्ची जब माँ के पेट में होती है तभी से ये ओव्यूलेशन फ्यूचर जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है, जिसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते हैं उसमें एड ऑन फैक्टर्स होते हैं। सेकेंड चीज होती है कि सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्या पीसीओएस का, पीसीओडी का हमारी फर्टिलिटी पे क्या इश्यू होता है, क्या इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली आपको पता है कि प्रेगनेंसी रहने के लिए हमें एक स्पर्म चाहिए होता है और एक एग जो होता है, यानी कि फॉलिकल में से ग्रो होकर एक मैच्योर oocyte चाहिए होता है, और उससे जाके प्रेगनेंसी रहती है। चाहे वो नेचुरल साइकिल में रहे, चाहे एआरटी साइकिल में रहे, तो ये दोनों चीजों की जरूरत हमें होती है वहां पे। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, यानी कि एक प्रॉपर नहीं बन रहा है, या तो एक की मैच्योरिटी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में अनओव्यूलेटरी साइकिल्स होने की वजह से या तो फिर इमैच्योर फॉलिकल्स होने की वजह से फर्टिलिटी में इशू हो सकता है। साथ ही में उसमें जैसे अनटाइमली हार्मोन्स आ जाते हैं, तो अगर फर्टिलाइज भी एग हो जाता है तो अबॉर्शन रेट ज्यादा होता है। साथ में एंडोमेट्रियल इश्यूज होते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपर नहीं बनती है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर फर्टिलिटी। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी हमें चाहिए, तो आगे का हम सेशन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन साथ ही में अगर आपको इसके बारे में मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं डॉक्टर वृषाली चौधरी, चौधरी आईवीएफ सेंटर भुसावल में हूँ, और आपको मदद करने में हमें बहुत खुशी होगी।